नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। पति की लंबी उम्र के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। सुहागन स्त्री के लिए दाम्पत्य जीवन में प्रेम बनाए रखने के लिए ये व्रत सर्वोत्तम माना गया है। करवा चौथ का मतलब है करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी कि चतुर्थ तिथि। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस त्योहार में विवाहित महिलाएं अपने पति की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए सूर्य उदय से चंद्र उदय तक उपवास रखती हैं। करवा चौथ की आपको असीम बधाई और आपके अखंड सुहाग की कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास पेशकश। और हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कैसे शुरू हुई थी करवा चौथ की परंपरा और किसने सबसे पहले करवा चौथ का व्रत रखा था। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं करवा चौथ की तिथि, चंद्र उदय की तिथि और पूजन का समय। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है और इस साल ये तिथि 24 अक्टूबर को पड़ रही है। करवा चौथ पर इस बार 5 साल बाद शुभ योग बना है। करवा चौथ के व्रत की पूजा रोहिणी नक्षत्र में की जाएगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि रविवार सुबह 3:01 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 25 अक्टूबर की सुबह 5:43 पर होगा। साथ ही चंद्रोदय का समय रात 8:11 पर है और पूजन का शुभ समय है शाम 6:55 से लेकर 8:51 तक। रात में चांद का दीदार करने और चलने से पति का चेहरा देखने के बाद ही महिलाएं ये व्रत तोड़ती हैं। प्राचीन काल में जब पति अपने घर से दूर रहते थे, जैसे व्यापार, कई मील लंबी यात्रा या युद्ध के कारण अपने घरों से महीनों तक दूर होते थे, तब जो महिलाएं पीछे रह जाती थीं, वे अपने पति के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना करती थीं, इसी उम्मीद के साथ कि उनके पति की आयु लंबी रहे और वो सकुशल घर लौट आए। कई सदियों से करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती आ रही हैं। माँ करवा की पूजा न जाने कितने ही युगों से सुहागिनें करती आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर करवा चौथ माता कौन है, इनका परिचय क्या है और आखिर माँ करवा चौथ के नाम से कैसे इस व्रत का आरंभ हुआ? अगर नहीं तो चलिए हम आपको देते हैं करवा चौथ माता का पूरा परिचय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में करवा नाम की एक धोबिन थी। करवा बहुत ही पतिव्रत स्त्री थी। उनके पति बहुत ही उम्रदराज थे। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़कर उन्हें निगलने के लिए खींचना शुरू कर दिया। करवा के पति ने चिल्लाकर अपनी पत्नी को बुलाया। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से और मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप क्या चाहती हो? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसे मृत्यु दंड दें और इसे नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वे समय से पहले मगरमच्छ को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के सत्यत्व के कारण ना तो करवा को शाप दिया जा सकता था और ना ही उनके वचन को अनदेखा किया जा सकता था। तब उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को चिरायु का आशीर्वाद दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा।
यही है माँ करवा चौथ, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के सहारे अपने पति की रक्षा की। और इसी कहानी से प्रेरणा लेकर न जाने कितने युगों से महिलाएं माँ करवा चौथ की पूजा कर रही हैं और अपने पति की लंबी आयु की मन्नतें माँ से मांगती आई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किसने किया और किसके कहने पर रखा था? जी हाँ, पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सबसे पहले करवा चौथ का व्रत भगवान श्री कृष्ण के कहने पर रखा था। देखिए पूरी कथा। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। लाख उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव उन पर हावी हो रहे थे। तब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी ने व्रत किया और पतियों के लिए युद्ध में जीतने की कामना की। कहा जाता है कि तब से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। महाभारत काल में भी एक कथा मिलती है। कहा जाता है कि एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से उबरने के उपाय पूछे। इस पर कन्हैया ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। इसके बाद द्रौपदी ने ये व्रत रखा और पांडव संकट मुक्त हो गए। करवा चौथ का व्रत सुहागिनों की आस्था, भारतीय संस्कृति की छवि है, भारतीय परंपरा का आईना है। एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।